गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो आज 15 अगस्त है। 75वां 15 अगस्त आज मनाया गया। तो आज ही के दिन अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस भी इसको कहा जाता है। क्योंकि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो गए। आज अपनी बात कहने की, रखने की अभिव्यक्ति सबको मिल गई। लेकिन अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हम हो गए, लेकिन हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, जो कमियां हैं, उनसे आज़ाद होने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कमियां हैं तब तक हम इस काल की नगरी में ही चक्कर काटते रहेंगे। क्योंकि जन्म मरण का जो चक्कर है, 84 का जो चक्कर है, ये चक्कर जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये भी काल की गुलामी है। असली गुलामी तो यही है। क्योंकि बार बार हम शरीर रख के आते हैं और इस दुनिया को अपना मान करके कि यही मेरी दुनिया है, जो दायरा हमें मिलता है उस दायरे में ही जी करके हम अपना जीवन समाप्त करके चले जाते हैं। लेकिन आखिरकार हम आज़ाद कैसे होंगे, हम मुक्त कैसे होंगे? अंग्रेज़ों से तो मुक्ति हमको मिल गई, लेकिन बार बार जो गर्भ योनि में आना पड़ता है, फिर 84 में जाना पड़ता है, तो भयानक पीड़ा से जीव गुजरता है। तो इससे हमें आज़ादी कैसे मिले? क्योंकि इससे अगर आज़ादी हमको मिल जाए तो बार बार का यहाँ जो झंझट है, परेशानियाँ हैं, इनसे हम बच सकते हैं और परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के पास जाकर के हम आराम से, मौज से रह सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हर जीव दुखी है, चाहे जो जानवर की योनि में है, 84 में है, चाहे मनुष्य की योनि में है, वो भी दुखी हैं। और प्रयत्न तो वो करता है कि आखिरकार दुख से हमको मुक्ति कैसे मिले। लेकिन अगर सही रास्ता उसको मिल जाए और संतों की सच्ची भक्ति पकड़ के अगर वो चलने लगे तो दुखों से उसको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर कहना क्या रहता है कि हम अपने से दुखी नहीं हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे दुखी हैं। तो किसी का बेटा, किसी की बेटी,
किसी के भाई बंधु, किसी के पड़ोसी, बोले कि ये लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, या ये लोग परेशान हैं तो इनकी वजह से हमें भी परेशान होना पड़ता है। तो समस्या तो वही की वही है कि इसी दुख से दुखी होकर के राजाओं ने अपने राजपाट छोड़े, गृहस्थों ने अपना घरबार छोड़ा और जंगलों की खाक छानी। आखिरकार दुख से हमको मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि जन्म मरण से दुख की जो मुक्ति है वो तो बहुत बाद में समझ में आती है, लेकिन पहले तो जो भी घर छोड़ के भागे यहाँ से संसार से, जैसे महात्मा बुद्ध जी और भी संत महात्मा हैं, तो इस घर परिवार से, दुनिया से दुखी होकर के ही भागे कि सब परेशान हैं यहाँ पर, सब दुखी हैं, तो किसी तरह से हमें भी ये दुख से आज़ादी मिले, हम दुखी ना रहें। लेकिन कुछ को सही रास्ता मिला तो कामयाबी मिली, और ज़्यादातर लोगों ने एक संसार छोड़ करके अपना दूसरा संसार बसा लिया। वहाँ पर भी उन्होंने वही, जिस तरह से यहाँ पर बंधन था वहाँ भी बंधन बना लिए, और वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े कि आज इसने ये कह दिया, आज उसने वो कह दिया। तो इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन आप कहीं भी रहें, चाहे गृहस्थ में रहें या संसार छोड़ करके विरक्त हो जाएं आप, अगर दुख से निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो कहीं भी मिल सकती है। घर परिवार में रह के भी मिल सकती है, काम धंधा करते हुए भी मिल सकती है, और विरक्त में भी होकर के भी मिल सकती है। शर्त यह है कि उसका हमको भेद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ऐसी संगति हमारी हो, ऐसे संत पुरुष हमको मिले हुए हों जो उस भेद को जानते हों कि मुक्त कैसे हुआ जाता है और कौन मुक्त होता है, कैसे मुक्त होते हैं, तभी बात बन सकती है। नहीं तो यहाँ से भागने के बाद दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, इधर से उधर हम भागते फिरेंगे, और 4 दिन के लिए तो हमको लगेगा कि अब हम सुखी हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही परेशानी आकर के घेर लेती हैं। क्योंकि जब तक जीव है और हमारे अंदर जीवपना है, तब तक परेशानी खत्म होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम भेदी से भेद जान करके और उसके अनुसार जब हम चलते हैं, तो फिर कहीं भी भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन चलना पड़ता है। जैसे साहब ने बताया कि बहुत दुख दुख की खानी, जब बचियो जब राम ही जानी, कि बचने का एक ही तरीका है कि राम राम को रटने की वस्तु नहीं है, या कोई जितने भी मंत्र जाप हैं वो रटने के नहीं हैं, वो एक जानने का विषय है। क्योंकि पहले हम सत्संग में आकर के सत्संग सुने, और जब हमारी थोड़ी समझ बढ़े तब हम उस राम को जानने की कोशिश करें। अपने गुरु महाराज से पूछें कि आखिरकार राम को जाना कैसे जाता है, कौन वो राम है। तो वो कहने से बात नहीं बनती, क्योंकि कहने वाले तो कितने आए कितने चले गए, लेकिन दुखों से मुक्ति नहीं मिली, बार बार आना जाना लगा ही रहता है। और जब जान लिया
गुरु ने जब जनाया आपको कि भाई राम ये है, तो फिर उस पर अटल हो जाओ। अटल हो जाओ कि राम इसको कहते हैं। जब आपको ये पता चल गया कि राम है कौन, कि हमारे अंदर जो रमने वाला राम है, ये जो बोलता राम है, ये जो आत्मा राम है, भिन्न भिन्न इसको नाम दिए गए हैं, लेकिन है ये एक ही। भाई यही सत्य है, इसलिए इसको सत्य राम भी कहा गया, सत्य नाम भी कहा गया, सार शब्द भी कहा गया। अपने अपने तरीके से सभी संत महात्माओं ने बताने की कोशिश की, लेकिन ये विषय बताने का है नहीं, ये विषय है जानने का। तो जब आप इसको जान लेंगे तो जानते ही तभी उस पर आप अटल हो पाएंगे। अब अटल होने का मतलब क्या है? कि यानी जिस राम को हमने जाना, तो अब उस राम के हिसाब से चलना है कि बहुत तो दुख की खानी जब बचियो जब राम है जानी। कि राम को आपने जान लिया तो आप दुख से बच जाएंगे। तो दुख से बचेगा कौन? दुख से आपका ये शरीर नहीं बचेगा। जो आपने जाना कि आत्मा राम मैं ही हूँ, मैं ही वो सत्य राम हूँ, मैं ही वो बोलता राम हूँ, मैं स्वयं ही सार शब्द हूँ। जब आपने ये जान लिया तो बचना उसको है, वो बचेगा, शरीर नहीं बचता। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं ही सत्य राम हूँ, मैं स्वयं ही सत्य हूँ, तो अब राम है जान, राम को आपने जान लिया तो राम है जान युक्ति जो चल ही, और युक्ति से फंदा न परही। अब काल के फंदे से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे बचेंगे? कि जो आपने जाना, इस राम को जाना, तो अब उस युक्ति के हिसाब से चलना है। राम है जान युक्ति जो चल ही। क्योंकि जब आप अपने आत्मा राम में उतरेंगे जान करके, तो फिर आपको किसी से सलाह मशवरा करने की या पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं क्यों परेशान हूँ, आखिरकार ये परेशानी क्यों है। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्योंकि परेशानी किसको है, दुखी कौन है? क्योंकि दुखी है ये मन है, परेशान कौन है? शरीर परेशान है। और हमने ये जान लिया कि न तो हम शरीर हैं, ना ही हम मन हैं, ना ही हम इंद्रियां हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा राम हैं, हम स्वयं सत्य राम हैं। तो राम है जान युक्ति जो चल ही, उस युक्ति के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, संसार के सबरे कार्यकलाप करते हैं, फिर कहीं पर भी हमको, चाहे संसार में रहें, चाहे हम अपना संसार छोड़ दें, आश्रमों में जाके बैठ जाएं, जंगल में जाके बैठ जाएं, कहीं भी रहें, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि वो युक्ति हमारे हाथ में आ गई, और जो भी पार हुआ इस युक्ति के द्वारा ही हुआ। क्योंकि युक्ति युक्त चला संसारा, युक्ति में तो
जब से मान लो जीव आता है संसार में, सब अपनी युक्ति में लगे रहते हैं और ये संसार इसी तरह से जा रहा है। सब काल के जाल में जा रहे हैं। लेकिन जिसको ये युक्ति प्राप्त हो गई, जिसने जान लिया कि आखिरकार राम है कौन, जो मेरे अंदर जो विराजमान है, जिसकी वजह से हमारा शरीर चल रहा है, तो जब हम उसको जान लेते हैं तो वही पार होते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि जो इस संसार में सुखी है वो वहाँ भी सुखी है। और जो ये सोचे कि भाई यहाँ तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, और भगवान के घर जा करके या मरने के बाद मैं सुखी हो जाऊँगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पर हम प्राप्त कर लेते हैं, जो हमको यहाँ पर मिल जाता है, वही स्थिति हमारी बाद में बनती है, वही मंजिल हमको वो मिलती है। इसलिए जीते जी हमको अपनी वो स्थिति बनानी है युक्ति जान करके, और इस युक्ति में ढलना है हमको कि हमारे पर इस संसार के जाल का, यानी काल के जाल का हमारे पर प्रभाव ना पड़े। और जैसे थोड़ा बहुत पड़े भी तो हम उसको हटाने में फटाफट कामयाब हो जाएं, उसमें उलझे ना रहें। और अगर हम उसमें उलझे रहे, हमारे चित्त से वो हटे ही ना, मन में वो घर कर गया, तो फिर आपकी मुक्ति असंभव है। न तो आपको यहाँ सुख मिलेगा और ना ही आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्त तो हमको यहीं होना पड़ता है। क्योंकि जो इस शरीर में रहते हुए यहाँ मुक्त हो गया, उसी को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवताओं की भी एक भोग योनि है, उनका एक पद है कि जो उन्होंने इस संसार में कमाई की, भक्ति की कमाई की, साधना की कमाई की, उसकी एवज में उनको पद मिल गया और उस पद का वो आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो समय खत्म होगा, जितने समय के लिए उनको वो पद मिला है, जैसे कि नौकरी करने वाला यहाँ पर नौकरी करता है, 60 साल की एज में उसको रिटायरमेंट मिल जाती है कि अपने घर जाओ, बैठो आराम से। तो इसी तरह से जो पद की गरिमा है, जब तक वो पद रहेंगे, जो समय है उनका, उसके बाद में फिर उनको संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए उनकी मुक्ति को पूर्ण मुक्ति नहीं माना गया, क्योंकि कुछ समय के बाद, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर 100 साल की उम्र आंकी गई, मां समय ज़्यादा है। लेकिन जो समय है, समय को ही काल कहा गया है। जिसका समय है कि भाई इतने, तो फिर उसको आना ही आना पड़ेगा, फिर वो कालदारे में ही जाना है। लेकिन जिसने जीते जी अपने राम को जाना और जान करके माना और उसी युक्ति में अपने जीवन को गुजारा, तो वो संसार से पार पा लेता है, भवसागर से पार हो जाता है, और इस संसार में भी सुखी सुखी जीवन अपने व्यतीत करता है। उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से कमल कीचड़ में रहता है
जबकि संसार कीचड़ है। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा, बेमनुष्य, ईर्षा, द्वेष, जिधर देखो उधर घर से बाहर तक इसी तरह से फैले हुए हैं। तो ये कीचड़ ही है। लेकिन कीचड़ में कमल खिलता है और उसके ऊपर पानी की एक बूंद का भी प्रभाव रुक नहीं सकता। कमल के पत्ते से ढल के नीचे चला जाता है। तो जो राम को जान लेते हैं वो इसी तरह से अपने जीवन को यहाँ पर जीते हैं। दिखाई तो देते हैं लेकिन कमलवत ही इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जैसे ही समय पूरा होता है और ये संसार से वो विदा ले लेते हैं, तो उनको फिर आने जाने का चक्कर उनका खत्म हो जाता है, जिन्होंने इस तरह से जीवन जिया है राम को जान करके। अब जैसे कहते हैं कि मकान बनाते हैं तो मकान की नींव मजबूत हो तभी मकान आगे तक टिकता है। तो बात तो ठीक है, लेकिन अगर नींव ही कच्ची हो तो आप कितना भी ऊंचा मकान बना लो, कितना भी बड़ा आश्रम बना लो, कितने भी बड़े भक्त कहने के लिए बन जाओ, भर भरा के गिर जाएगा। तो नींव को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सारा वजन जो होता है मकान का, जितना भी ऊंचा हम टावर ले जाते हैं तो उतनी ही मजबूत नींव हमको चाहिए। अगर नींव ही कच्ची लगा दी गई है तो जमीन के अंदर रहेगी, इसे कौन देख रहा है। और कुछ लोग करते भी हैं ऐसा। उसका नतीजा क्या निकलता है कि कुछ समय में ही वो मकान या पुल थोड़ी सी बारिश आई गिर जाते हैं कि मॉल गिर गया, ये इतने आदमी वहां मर गए, इतने वहां मर गए, पुल गिर गया, क्योंकि उनकी नींव कमजोर होती है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अगर नींव पक्की होती तो गिरने का मतलब नहीं होता। तो भक्ति की शुरुआत ही हमारी ठीक अगर है, भाई नींव तो हमने मजबूत की लेकिन उसमें मिट्टी की ईंटें लगा दी, लोहा लगाया नहीं, खाली रेत उसमें लगा दिया, तो क्या होगा। लेकिन ताकत से ताकतवर उसमें मटेरियल लगाया जाता है। तो वही मटेरियल हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति की तरफ हम बढ़े हैं, सत्संग की तरफ हम बढ़े हैं, तो हमको क्या करना है कि हमको राम को जानना है। ये हमारा फाउंडेशन है, हमारी नींव मजबूत होगी। अगर नहीं जी, पहले जाकर के आप राम की पूजा कर लो या पहले ग्रंथ पढ़ लो, ये कर लो, वो कर, पूरा जीवन ग्रंथों में ही लग जाएगा, पढ़े रहो, पढ़ते रहो। और यही होता है कि जो रहस्य है, रहस्य हमारे हाथ कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी पढ़ा लें, रहस्य हमारे हाथ नहीं आता। क्योंकि रहस्य किसके हाथ आता है? जिसने राम को जाना है। राम को जाना है, उसको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी उनका गूढ़ रहस्य होता है, राम को जानने वाला सब कुछ जान जाता है। उसी के लिए साहब ने कहा, सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहा, कहा 18 बोध। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, उनका रहस्य क्या है, उनके अंदर क्या गूढ़ रहस्य है,
क्यों उनको बनाया गया, तो उस सारे रहस्य को राम को जानने वाला समझ जाता है। जब भी तो सतगुरु के लक्षण बताए गए। सतगुरु ने यानी कबीर साहब ने कौन से वेद शास्त्र पढ़े थे, कौन से उन्होंने पुराण पढ़े थे? कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने। तो पढ़ने लिखने की बात है ही नहीं, बात है जानने की। और जब उन्होंने जान लिया, राम को जान लिया कि राम को पढ़ने से नहीं जाना जा सकता, किताबों से नहीं जाना जा सकता, राम को जाना जाता है युक्ति के द्वारा। और उसी राम को जानने के लिए बाबा तुलसीदास ने ही कहा कि जो जाने सो देह जनाई। क्योंकि पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उस राम को किसने जाना है। जिसने जाना है उसी गुरु की तलाश करके हमने उसके हिसाब से चलना होता है कि जो जाने सो देह जनाई, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। क्योंकि जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, यानी किसको जानने के लिए चले थे? राम को जानने के लिए चले थे, और तुम खुद ही राम हो गए हैं। भाई जो राम है वो आत्मा राम, वही तो मान लो राम है। तो जो जाने सो दे जनाई। तो सबसे पहले यही है कि जो जानता है उसको जना सकता है। तो तलाश हमें उसी की करनी चाहिए कि भाई हम सत्संगों में गुरुओं के पास जाते हैं तो भाई क्या जनाते हो? क्या मंत्र देते हैं। अब मंत्र देते हैं, जपने वाला दे दिया। अब साहब तो कह रहे हैं कि वो तो भाई जनाने की चीज है, पहले उसको जपने से थोड़े ना मान लो जान जाओगे, कहने सुनने से थोड़े ना जान जाओगे। तो नींव हमारी जब भी मजबूत होगी जबकि उसमें असली माल लगेगा, क्योंकि उसी के ऊपर ही टिका होता है सारा मकान। तो हमने कोशिश क्या करनी है, क्या जानना है? उस राम को ही जानना है। और फिर कुछ जानने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, ना कुछ पढ़ने की आवश्यकता रहेगी, न जानने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि एक में ही इतनी पावर है, इतना वो वजनदार है। मकान को आप कितना भी ऊंचा ले जाओ, कितना भी ऊंचा ले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर नींव मजबूत है तो। अगर नींव मजबूत नहीं है और आप ऊपर चढ़ाई पर चढ़ने लगे, मकान को आपने ऊंचा बनाना शुरू कर दिया, अगर नींव मजबूत नहीं है तो क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी आंधी चलती है, बाढ़ आती है, मकान गिर जाता है। इसी तरह से अगर नींव आपकी मजबूत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आई संसार की, आप भक्ति करना ही छोड़ दोगे, आपका मकान भरभरा के गिर जाएगा, क्योंकि सब भक्ति भक्ति भूल जाओगे। क्योंकि हम तो परेशानी में पड़ गए, ये परेशानी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, 17 गिनाने लग जाओगे। लेकिन अगर नींव पहले मजबूत है तो कितनी भी परेशानियां आओ, आपको ये ज्ञात रहेगा कि ये परेशानी मैं फंसने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे तो आगे तक जाना है, अपनी पूरी मंजिल तय करनी है, पूरा मकान बनाना है। तो नींव का ये फायदा रहता है, नींव मजबूत होने का। तो युक्ति युक्त चला संसारा और निश्चय कहा न मान हमारा। सारे लोग युक्तियां कर रहे हैं, सब युक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन पार वही होगा, सुखी वही होगा जिसने इस राम को जाना।
तो ये साहब ने एक फार्मूला, एक युक्ति बताई किससे, दुख से बचने के लिए। अब इसी बात को अपने अपने तरीके से और भी संतों ने कहा कि गुरु नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार। बोले जिधर देखो उधर दुख ही दुख है, हर तरफ। क्योंकि पहले तो आप किसी से मिलेंगे तो वो कहेगा कि भाई अच्छे हो, हाँ अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बात करेंगे तो 17 परेशानी आपके सामने कर देगा। इतनी परेशानियां रख देगा कि आप फिर सोचेंगे यार इससे तो मैं ही ठीक हूँ। ये कैसा मान लो ये कैसा सुखी है, पैसे वाला है, या मान लो किसी पद, इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, लेकिन ये बहुत दुखी है। तो जो खुद ही दुखी है, खुद ही रो रहा है, यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो तुम्हें सुखी क्या करेगा। कई हम संत महात्माओं को भी देखते हैं, सुबह से शाम तक बेचारे भागते रहते हैं, किसी से झूठ बोल, किसी से सच बोल, किसी से कुछ इकट्ठा करके लाए, और फिर ला करके क्या किया, कहीं मंदिर में लगा दिया, कहीं आश्रम में लगा दिया, कुछ अपने लिए सुविधाएं खरीद ली, लेकिन सुबह उनको फिर वही भाग दौड़ में लगना है कि यार कहाँ से आएगा, कैसे आश्रम चलेगा, कैसे खर्चा चलेगा, कैसे ये बनेगा। तो वो कहाँ सुखी है। इसी तरह से जो भक्त मीराबाई हुई हैं, तो मीरा जी के पास में एक झोंपड़ी में रहा करती थी, क्योंकि संत को कुछ लेना देना नहीं होता, जहां है वहीं मस्त रहता है, क्योंकि उसको तो ये पता है कि ये मेरा जो शरीर है, असली झोंपड़ी तो ये है, और इस झोंपड़ी को भी मुझे छोड़ के जाना है, ये भी मेरी अपनी नहीं है। तो जहां पर ये शरीर रखा हुआ है वो अपनी कैसे हो जाएगी। तो जिसको इस झोंपड़ी में, चमड़े की झोंपड़ी में जो रहने वाला है, इस पे नहीं उसकी नजर जाती और इसमें वो सुख नहीं ले सकता, तो वो बड़े बड़े मकानों में, महलों में, आश्रमों में क्या सुख लेगा, गाड़ियों में क्या सुख लेगा, कुछ उसे मिलने वाला नहीं है, वो दुखी ही रहेगा। तो इसी बात को जानने के लिए सबने इशारा किया। तो मीराबाई के पास एक संत पहुंचे कि मुझे एक मंदिर बनाना है, और तुम्हारे तो बहुत भक्त हैं, और तुमने एक बार कह दिया ना कि भाई इनका ये काम कर दो, तो लोग आगा पीछा नहीं देखते, फिर वो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो ये सोच करके बोले कि वहां से मेरा काम हो जाएगा, मंदिर मेरा अधूरा पड़ा हुआ है, अभी पूरा ही नहीं हो रहा, कितने दिन से लग रहा हूं मैं मांगने के लिए, तो चलो मीरा जी के पास चलता हूं। तो मीरा के पास पहुंचे, तो जाकर के उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरी ये समस्या है कि सालों हो गए, अभी तक मेरा आश्रम ही पूरा नहीं हो रहा, मंदिर ही पूरा नहीं बन पा रहा, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, बहुत तेरी कोशिश कर रहा हूं, क्या करूं। और बोले कि अगर तू अपने भक्तों से कह दे तो एक दिन में ही मेरा काम हो जाएगा। तो बोली कि महाराज जी ऐसा है, अब कल सत्संग होगा, उस समय भक्त भी आएंगे और तुम भी यहां होगे, तो तुम्हारी बात को मैं रख दूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि तुम्हारा काम होगा कि नहीं होगा, कोई देगा कि नहीं देगा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या पता, लेकिन मैं तुम्हारी बात को रख दूंगी। बोले कि ठीक है। तो उसके पास में एक तखत हुआ करता था,
उस टाइम पे ज़्यादातर लोग तख्ती बनवा लिया करते थे, आजकल के गद्दे वद्दे तो होते नहीं थे। तो जब कोई अतिथि आ जाता है तो एक हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा है कि अतिथि देवो भव, कि कोई भी अतिथि आया तो उसकी देवता मान करके हम लोग सेवा करते हैं। तो मीराबाई ने जो स्थान उसका सोने का था वो उनके लिए दे दिया, जैसा भी था, जिस पर वो रोज सोया करती थी। बोले कि महाराज जी आप इस पे सो, इस पे आपको आराम मिलेगा। बोले कि तू कहाँ सोएगी? बोले मेरी चिंता मत ना करो। उसने तख्त के नीचे से एक चटाई निकाली और जमीन पर बिछाई और चटाई पर सो गई। अब संत को थे तो वो कहने के लिए संत, दिखने के, क्यों संत तो हम सभी को कह देते हैं, लेकिन वास्तव में संत तो वो है जिसने अपने अंदर शांति को प्राप्त कर लिया है। और शांति कहाँ मिलती है? अपने आत्म तत्व में ही शांति मिलती है, बाद बाकी कहीं शांति है नहीं। तो अब उनको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि जो मान लो गुदगुदे गद्दे पर सोने वाले हों और उनको खाली तख्त पर मान लो लिटा दिया जाए एक चद्दर बिछा करके, तो क्या होगा? क्यों, वो तो जमीन जैसा ही होता है, टाइट। अब नींद कहाँ आएगी? कभी इधर करवट बदले, कभी उधर करवट बदले, नींद ना आए। पर लेकिन रात तो काटनी है भाई। और मीरा ने चटाई निकाली और उस पर लेटी और लेटते ही चली गई वो तो आगोश में। जैसे तैसे सुबह कटी, रात कटी, सुबह हुआ। सुबह को संत भी उठ गए। उनको उठे क्या, वो तो उठे ही थे, उनको तो नींद ही नहीं आई पूरी रात। लेकिन जैसे समय हुआ, जो मीराबाई का उठने का समय था, जो भी उनका समय रहा हो, 4 बजे का, 3 बजे का, 5 बजे का, अपने समय पर उठी, अपनी दिनचर्या पूरी की। अब उसके बाद में संत जी के पास में बैठी आकर के, चाय नाश्ता हुआ। तो अब संत उस बात को तो भूल गए कि भाई के मैं पैसे लेने के लिए आया हूं। अब वो कह रहे हैं कि मीरा एक बात बता, मुझे तो इस तेरे गद्दे पर नींद नहीं आई। तो गद्दा कहाँ हुआ करते थे पहले? तो एक वो कपड़े की बिछोनियां बना लेते थे, थोड़े कपड़े भर के उसमें, तो उसी को बिछा करके मान लो गद्दा बन गया। और तू जमीन पर चटाई बिछा करके ऐसे सो गई कि है ही नहीं इस दुनिया में, पता ही नहीं तुझे कुछ। बोले ये क्या राज है? तो बोली कि महाराज मैं जहां भी सोती हूं, जहां भी रहती हूं, हमेशा मैं परमात्मा की गोद में ही रहती हूं। क्योंकि जिसने जाना उसने माना और उसने देखा। अब जिसने जाना ही नहीं तो वो मानेगा क्या और देखेगा क्या? तो पहले तो जानने की बात है। जानने वाले संतों के पास में जब आप पहुंचेंगे तो जो जाने सो दे जनाई। बोले कि महाराज मैं तो परमात्मा की गोद में ही सोती हूं, चाहे तो गद्दे पर सुला दो और चाहे जमीन पर सुला दो, चाहे शमशान में सुला दो, कि मैं तो हमेशा उसकी गोद में ही रहती हूं। कि जिस तरह से बच्चे को गोद में रखा जाता है, उसी तरह से परमात्मा अपने भक्त को रखता है। तो अब संत वहां से चल देते हैं। बोले कि अब मैं जा रहा हूं। बोले कहाँ जा रहे हो? अभी तो सत्संगी आए भी नहीं हैं, अभी तो तुम्हारे चंदे का इंतजाम करवाना है।
बोलेगा अब मुझे मंदिर बंदर ना बनाना, अब मुझे आसन पासन की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोलेगा मैं भी उसी की खोज करूंगा, उसी की खोज करूंगा जो खोज तैने की है, कि जहां भी रहें, जैसे भी रहें, हम परमात्मा की गोद में ही रहें। जिस तरह से माँ हर हालत में खुद कष्ट पा लेती है लेकिन बच्चे को परेशान नहीं होने देती, तो इसी तरह से हमको भी उस राज, लेकिन ये राज कब हाथ आता है? जब जानने वाले कोई संत हमको मिलते हैं और जब वो जना देते हैं तो वो राज हमारे हाथ आ जाता है। फिर चाहे हम घर में रहें या काम धंधा करें या जंगल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। मेन चीज है जानने की। तो सब संतों ने इसी की तरफ इशारा किया है, जो भी पहुंचने वालों ने इसी बात के लिए कहा है। बोले कि सब दुखी हैं, सुखिया वही जो नाम आधार। नाम आधार का मतलब यह है कि यही इसका मतलब है कि जिसने राम को जान लिया, इस राम को जान लिया कि इस राम की वजह से ही मेरा ये शरीर है, इसी की वजह से ही मेरा मन इंद्रियां सारा काम कर रही हैं, इसी के आधार पर इसको अधर कहा जाता है। अब हम अधर को ढूंढते हैं कि कहीं कोई हमें रखा हुआ मिल जाएगा, वहीं कहीं रखा होगा भाई, सुमा से उठा लाएंगे हम या गुरुजी उठा के दे देंगे उसको। ऐसा कुछ नहीं होता कि उठा के कोई चीज आपको दे दी जाए, क्योंकि गुरु सिर्फ एक युक्ति बताते हैं और उस युक्ति के अनुसार आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और उस नींव मजबूत जैसे ही आप करते हैं और आपका मकान, आपकी भक्ति ऑटोमेटिक साथ में आसमान पर, सब आसमानों के परे से परे चली जाती है और आपके उस मकान को फिर कोई गिरा नहीं सकता। कितनी भी विपत्ति आ जाओ, कितनी भी परेशानी आ जाओ, आप कभी डगमग हो नहीं सकते। तो नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जो नाम आधार। अगर सुखी होना चाहते हो तो इसी राम को जानना है कि बहुत दुख दुख की खानी, और जब बचियो जब राम ही जानी। राम को जानने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि राम में तो दुख है ही नहीं। अगर राम में ही दुख रहा तो फिर वो राम किस बात का? इसीलिए तो उसको राम कहा गया है कि वहां दुख नहीं है, बाद बाकी हर जगह दुख ही दुख है। अब इसी के लिए साहब ने बहुत जगह कहा है, कल में जीवन अलप है, क्योंकि इस समय जीवन बहुत थोड़ा है। क्योंकि सत्युग में उम्र 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी, तो तपस्या करते करते, नीम बनाते बनाते ऋषि मुनि मर गए बेचारे, चले गए मंडलों में, कहां से कहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिली। उनका समय पूरा होगा, फिर उनको आना पड़ेगा। फिर युग बदला, त्रेता युग आया, 10,000 वर्ष हो गई। द्वापर युग आया, 1,000 वर्ष रह गई। अब कलयुग है, तो इसीलिए अल्प कहा साहिब ने। 100 वर्ष की आंकी गई है, लेकिन 100 पर कोई खुशकिस्मत ही पहुंच पाता है। बहुत जल्दी चले जाते हैं, 100 पे नहीं पहुंच पाते। इसीलिए गवर्नमेंट ने तो साफ कर दिया कि 60 तक जो करना है कर लो, बाद बाकी बैठो आराम से या चले जाओ। तो यही होता है, या तो 60 तक कुछ तो रिटायरमेंट भी नहीं ले पाते, उससे पहले ही निकल लेते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि भैया रे, कल में जीवन अल्प है, बहुत थोड़ा समय है। क्योंकि अब एक बात और है कलयुग में, जबकि उस समय नहीं थी सत्युग वगैरह में, कि कब मर जाए, यानी बच्चा भी जा सकता है,
उस समय अल्प आयु में नहीं हुआ करती थी, सतयुग में अपनी उम्र पूरी करके ही जाया करते थे। लेकिन इस समय कब मौत आ जाए, जब ही कहा कि भाई कि आज से ही शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि मौत कब आ जाए किसी का कोई पता नहीं। क्योंकि जिस तरह से कलयुग का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बीमारियां इतनी चल रही हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कोरोना भी गया नहीं, कितने लोग मरे, कितने परेशान हुए। अब लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे पर आक्रमण, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो कल यानी अपने को ये समझो कि आज लास्ट दिन है, तभी बात बनेगी। अगर आपने ये सोचा अभी तो यार बहुत टाइम है, आगे फिर कर लेंगे भक्ति, आज सत्संग में नहीं जा रहे कल चले जाएंगे, और कल ना आई फिर क्या करोगे? लेकिन और हम करते यही है ज्यादातर, क्योंकि हम साहिब की और संतों की बात को मानते ही नहीं। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं कि भाई कल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। प्रलय का मतलब क्या है? कब मर जाए तो कोई पता नहीं, कब संसार को छोड़कर तेरे को जाना पड़े, एक पल का तेरे को पता नहीं, और बरसों का सामान है। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि घर पे भी कुछ लोग बैठे रहते हैं, अब पता नहीं क्या करते हैं। चलो जो दूर से है वो ये कि उसकी मजबूरी है, लेकिन जब आना होता है तो उसकी भी कोई मजबूरी नहीं होती। कहीं से कहीं लोग विदेशों से आ जाते हैं, लेकिन हम सत्संग को एक फालतू चीज हमने समझ लिया है। अरे क्या करेगा मजा के, रोज तो जाता है, लेकिन वो कृपा कब हो जाए और किस पर हो जाए, वो फोन से ना हो रही, ना व्हाट्सएप पे हो रही, और ना ही मान लो फेसबुक पे और यूट्यूब पे हो रही। वो कृपा तो आमने सामने बैठ करके जो जाने सो दे जनाई, कब किधर को निगाह घूम जाए उसकी, कब किस पे कृपा हो जाए कोई नहीं जानता। तो हर दिन हर पल हमको आखिरी दिन आखिरी पल समझना चाहिए। भाई संत क्यों जग से उदासी के लिए कहा गया कि दया करे व धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सब में जाने, ताय मिले अविनाशी। तो दया किस पर की जाती है, किस पर दया करे? अरे दया तो जीव पर ही की जाएगी ना। अब जो यहां पर आएगा ही नहीं, सत्संग से ही नहीं जुड़ेगा, सामने ही नहीं बैठेगा, कभी बात ही नहीं करेगा, तो उस पर दया कहां से कर दी जाएगी? क्योंकि बार बार साहब समझाते हैं कि चुम्बक लोहे प्रीति है, लोहे को ले तो उठाए, ऐसे शब्द कबीर का कालते ले तो छुड़ाए। कि भाई चुम्बक और लोहे को उसकी रेंज में तो आना पड़ेगा ना, कि आप वहां बैठे हुए हो और वहीं से लोहा चुम्बक खींच लेगी। तो जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे, संत से नहीं जुड़ोगे, तब तक वो शब्द भी आपका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि स्वयं साहिब के भी 64 लाख शिष्य थे, और 64 लाख में जिनका भाव अच्छा था और जिनका साहब से जुड़ाव था, आना जाना था, उनका ही कल्याण हो पाया। बाद बाकी संसार में कितने लोग नहीं मिलते, कोई किसी तरह से मिलता है, कोई किसी तरह से मिलता है, क्योंकि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति।
बाबा तुलसीदास ने साफ कह दिया कि संसारी इससे बना हुआ है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी ये रीति। क्योंकि उसमें देवता भी ले लिए, सुर नर मनुष्य भी ले लिए, सभी आ गए, ऋषि मुनि भी सब आ गए। बोले स्वार्थ के बस भूत होकर के ही ये प्रीति करते हैं। लेकिन आज मैं अपने अनुभव के अनुसार ही जानता हूं कि हमारे गुरुजी के पास भी कितने लोग आज भी आते हैं और जाते हैं, और कितने आए और कितने गए, लेकिन राम को जानने के लिए कोई बिरला ही पहुंच पाता है, पहुंचा और पहुंच पाता है। लेकिन अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, दुनिया भर के मान लो अवम्बाड़े लेकर के, प्रसन्न लेकर के, ये संसार ऐसे चलता रहता है। और यहां भी हम देखते हैं कि कोई किसी तरह से जुड़ता है कि मेरा घर परिवार ठीक रहे, काम धंधा ठीक चले, बेटी बेटा ठीक रहे। बोले यही तो सत्संग है, सब कुछ सही सलामत रहे, अच्छा सत्संग चल रहा है हमारा। तो ये सत्संग नहीं चल रहा, ये तो संसार है। ये संसार तो तुम सत्संग में नहीं आओगे तब भी चलेगा, तब भी चलेगा। ये कोई सत्संग तो थोड़ा ना चल रहा है। और जो लोग सत्संग में नहीं आते उनका घर परिवार नहीं चल रहा क्या? वो भी अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, खूब कमा रहे हैं, मौज ले रहे हैं दुनिया में। तो ये संसार तो प्रारब्ध के अनुसार चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन परमात्मा ने हमको ऐसा मौका दिया है, संतों का साथ दिया है, तो हम संसार से वो तो चलेगा, उसकी ओर ज्यादा हम ध्यान न दें, क्यों वो तो चल रहा है अनवरत। जिस तरह से आपने खाना खाया तो सुते ही आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, लैट्रिन भी जाना पड़ेगा। खाना नहीं खाओगे तो भाई नहीं जाना पड़ेगा। तो अब जब घर परिवार है तो वो तो चलेगा ना, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जो आपको कर्म मिला है करने का, खाना खाया आपने तो बाद बाकी काम सुता ही हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपको घर परिवार मिला है, अब उसके लिए समय दिया गया कि भाई काम धंधा करो, तो काम धंधा आपको करना है, बाद बाकी तो सारे काम अपने आप होंगे। भाई किसी को हरी बीमारी हो गई तो दवा भी पैसे से आएगी, ब्याह शादी होंगे वो भी पैसे से होंगे, कपड़े लित्ते आएंगे वो भी पैसे से होंगे। तो एक काम क्या करना है हमको, खाली नहीं बैठना बेमतलब, यानी काम करना है हमको। क्योंकि हमारे संतों ने भी हमें यह सिखाया कि कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। क्योंकि जब हम काम धंधा करेंगे तो अपने अपने हिसाब से, जब हमारे अपनों को जब आवश्यकता होगी तो उनका भी हम काम कर सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, और किसी और को आवश्यकता होगी तो हम उसको भी दे सकते हैं। तो ये तो अपने आप चल रहा है, इसमें तुम क्या कर रहे हो? अरे कि नहीं मैं तो साहब के बच्चों को खाना खिला रहा हूं। अरे भाई संसार में आए हो तो काम नहीं करोगे क्या? भाई संसार में आए हो तो काम धंधा तो करना पड़ेगा। भाई जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने एक कविता लिखी थी, जो स्टूडेंट लाइफ में हमने पढ़ी थी कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ यहो, इसको समझो। ये जन्म हुआ किस अर्थ यहो, सब लोक सुयोगन जाय चलाओ। ये जन्म किस लिए हुआ है इसको भी समझो, नहीं तो ये जीवन हमारा ऐसे ही चला जा रहा है कुत्ता बिल्लियों की तरह से। तो संसार में मनुष्य का जन्म हमको मिल गया तो आप यह समझो सब कुछ मिल गया।
सब कुछ मिल गया, परमात्मा ने कुछ नहीं छोड़ा, जो कुछ उसके पास था उसने हमें दे दिया। अब हमने इसका उपयोग कैसे करना है, अब ये हमारे ऊपर है, अब ये परमात्मा के ऊपर नहीं है। अब लोग सोचते हैं अरे साहब परमात्मा करेगा तो आ जाएंगे सत्संग में, रोटी के लिए नहीं सोचते हैं? रोटी के लिए तो नहीं सोचते, उसके लिए काम धंधा करने जाते हो ना। क्यों काम करते हो? क्योंकि भाई बच्चे कहां से खाएंगे, कपड़े कहां से पहनेंगे, समाज में कैसे इज्जत पाएंगे, तब नहीं सोचते। लेकिन भगवान के नाम पर, सत्संग के नाम पर परमात्मा करेगा तो आ जाएंगे। है? परमात्मा ने तो कर दिया जो करना था, अब तुम्हारा काम है करने का। अब कुछ लोग निराश हो जाते हैं कि यार हम गरीबी में जीवन जी रहे हैं। तो गरीब कहां हो? एक एक अंग करोड़ों रुपए का परमात्मा ने दे रखा है, एक एक अंग करोड़ों रुपए का, और जिसकी कोई कीमत नहीं है। अनमोल खजाना, अनमोल रतन जो हीरा है, वो अनमोल हीरा परमात्मा ने हमें दे रखा है, और सबको दे रखा है, गरीब से गरीब को दे रखा है, हर जीव को दे रखा है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर के हम उस हीरे को, उस सत्य को, उस राम को जान सकते हैं। सब लोग सुयोगुन जाए चला, अब भी सबल जाओ, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही जा रहा है और चला जाएगा। कि ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, क्यों ये जन्म हुआ है? क्या जिंदगी भर ये संसार में हमारा नाम हो जाए? किसका नाम करना चाहते हो? शरीर का? शरीर तो पहले भी तो तुम्हारा शरीर था। अगर चलो तुम्हारे शरीर का नाम हो भी गया, मैं मान लेता हूं, आप बहुत अच्छे नेता बन गए, या बहुत ज्यादा पैसे वाले बन गए, बहुत ज्यादा धर्म पुण्य किया आपने, और आपका नाम हो भी गया, तो आपका पहले भी नाम हुआ है, लेकिन आपको अपने पिछले नाम की नहीं पता कि पिछले जीवन में आपका कितना बड़ा नाम था और आप क्या करके आए हैं, आपको वो नहीं पता। तो ये क्या पता होगा? खाक। और इसके लिए मरे जा रहे हैं कि हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारे नाम की पट्टियां लगे। हा? और पीछे जो लगाया है तुम दुनिया भर की, उनका तुम्हें नहीं पता कि कहां कहां बनाया है, और आगे फिर बनाते रहना। लेकिन अगर एक बार जो परमात्मा ने जो झोंपड़ी दी है, क्योंकि ये पैसे से नहीं मिली, ये तो दान में दे दी उसने, फ्री में दे दी। और ये झोंपड़ी में जो रहने वाला है उसको हमने जान लिया, तो आप ये भी जान सकते हैं कि अनंत काल में क्या क्या करके आप आए हैं। संत इसीलिए तो मस्त रहता है, उसे कोई क्यों नहीं फंसा सकता। जाने हुए संत को या जाने हुए साधक को कभी भी कोई लालच दे करके फंसा नहीं सकता, क्योंकि उसे तो पता है तो किसका लालच दे रहा है। ये तो मैं कितनी बार नहीं बना, कितनी बार नहीं बना। अब कह रहा बहुत बड़ा आश्रम बना दूंगा, बहुत बड़ा मान लो गाड़ी बंगला दे दूंगा, आ जाओ हमारे पास में, सारे लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बोले ये कितनी बार नहीं हुई, कितनी बार कर करके नहीं आए। यानी हमने भी की और हमारी भी की, यानी हमने भी की और हमारी भी हुई। तो इस वजह से राम को जाना हुआ संत कभी भी प्रपंच में या संसार में या किसी लोक में
उसे न काल फंसा सकता है, न महाकाल फंसा सकता है, ना ये संसार फंसा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये खेल तो मैंने बहुत खेल लिए। क्योंकि जिस तरह से मीराबाई ने जाना कि मैं तो परमात्मा की गोद में खेलती हूं, तो तेरी महल अटारियों को क्या करूंगी मैं, अपनी राजसी ठाट बाट महल अटारी सब कुछ छोड़ के आ गई, तखत भी छोड़ दिया, जमीन पर आ गई। क्यों आ गई? क्यों? उसे पता है कि यार तो मैंने बहुत भूते हैं, बहुत मैंने कितनी बार नहीं ये राजपाट देखे। तो राम को जानने वाला जो संत है, जो साधक है, जो जान जाता है, वो इसीलिए ये संसार से उपराम रहता है। संसार से उसको कोई फंसा नहीं सकता। जहां भी जाता है, जहां भी रहता है, वो मस्ती में बैठता है, मस्ती में बैठता है, मस्ती में रहता है। और लोग देखते भी हैं, बोले यार इतने इतने हम लोग पैसे वाले हैं और हम लोग परेशान रहते हैं, और ये गरीब लोग, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं होती। अब जो है वही तो दे सकता है। अब आपने देखा होगा कि संतों की या जो हमारे जो फोटो बनाई जाती हैं देवताओं वगैरह की, किसी की रोते हुए की फोटो नहीं होगी, रोते हुए की फोटो नहीं होगी, सबकी मुस्कुराती हुई फोटो होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको वो अंदर खुशी प्राप्त हुई है, उन्होंने कुछ ले रखा है। जबी साहब ने इसी के लिए कहा कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाढ़िंग राम नाम धन होए। तो उसी राम को ही जानने के लिए साहब कह रहे हैं कि बहुत दुखी खानी और जब बचिए जब राम है जानी। और कुछ नहीं करना, राम को जानने के बाद ही युक्ति अपने आप आपके हाथ में आ जाएगी। फिर कैसे चलना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे संसार में रहना है, कुछ सीखना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता गुरुजी से कैसे भोग लगाऊं गुरुजी, कैसे आरती करूं। भाई लिख दीजिए ना किताबों में कि भाई इतनी बार पैरों में करनी है, इतनी बार हृदय पे करनी है, इतनी बार वो करनी है, यही करते रहो। लेकिन उसे फिर कोई आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि वो हर चीज समझ जाता है। क्योंकि किसकी आरती करूं? भाई आप पे आरती, आप पे छा जाए, अपनी आरती अपने आप हो गई, तो उसे तो पता होता है कि आरती आया और मेरे से मिल गया वो, और जो जाने सो दे जनाई वो, और हम एक हो गए, तो मैं बाकी आरती करूंगा, अपनी आरती करूं, किनकी आरती करूं? तो जो जानने वाले को फिर कुछ पूछना नहीं पड़ता कि अब मुझे कैसे भक्ति करनी है, कैसे ध्यान करना है, कैसे संसार में रहना है, सब कुछ उसको मिल जाता है। सिर्फ एक जानने पर ही सारे दुखों से उसका छुटकारा मिल जाता है। उसी के लिए साहब ने कहा कि कुछ लेना न देना, उसे पता है कि ये संसार यहीं मिला है, यहीं खत्म होगा, शरीर भी यहीं मिला है, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, वहां से लेके थोड़ा ना आया था शरीर को। तो कुछ लेना न देना, मगन रहना, तो वो अपने आत्म स्वरूप में ही मगन रहता है। इसलिए उसकी मस्ती को कोई कभी खत्म कर नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लो। और कोशिश करने वालों ने कोशिश की। भाई साहब की जो बामन कसनियां है क्या है, वही तो हैं कि अच्छा जी ये करके दिखाओ, आग में कूद जा, कुएं में कूद जा, ये कर लो वो कर लो, दुनिया भर की कसनियां ली उनकी, लेकिन उनकी मस्ती को कोई खत्म नहीं कर पाया। तो इसी तरह से संत की मस्ती को संसार कितना भी पीछे लग जाए, भाई एक कहावत ही सुनी है अभी तो कि जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो जब एक रक्षक हमको मिल गया, तो ये संसार, पूरा संसार हमारा दुश्मन हो जाओ, हमें क्या लेना देना, क्योंकि संसार तो वैसे भी छूटेगा, ये तो वैसे भी छूटना है, तो कितना भी इसको बांध के रखो तब भी छूटेगा ये तो। लेकिन
जो आपको वो सत्य मिल गया, जो आपको वो राम नाम धन मिल गया, वो नहीं छूटेगा। इसलिए ज़्यादा हमको उसमें नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना बड़ा मकान है, मेरे पास नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। ये क्या है? ये सब यानी भटकाने वाली चीज़ें हैं, इन्हीं को माया कहा गया है। क्योंकि जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना संसार में, इस सबको माया कहा गया है, सब माया है। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको, जिसको राम कहा गया, और उसी राम को हमने जानना है। तो इसमें दो फार्मूले हैं। एक तो जिसने जान लिया उसका खत्म हो गया। अब इसमें आप देखेंगे किसी का फटाफट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। क्यों? ये प्रारब्ध की भक्ति भी हमारे साथ होती है। जिसकी प्रारब्ध की भक्ति ठीक है, पहले अच्छी भक्ति करके आया है, और अब भी जो संसार से उपराम नहीं है, यानी संसार को वो ये नहीं समझता कि मान लो कि ये राम है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने हैं। लेकिन जो असली में जो सत्य है, संसार में रहते हुए वो उस सत्य से अटैचमेंट होता है। भाई कई बार ये लोगों को देखने में आता है, बोले यार हम भी घर में रहते हैं, तुम भी घर में रहते हो, तुम भी काम करते हो, हम भी काम करते हैं, फिर तुम में और हम में फर्क क्या है? भाई तुमने भी कुछ नहीं छोड़ा, हमने भी कुछ नहीं छोड़ा। तो ये कैसे? ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऊपर से दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसने आप उपराम में फंसे हो, जिसको उपाधि दे रखी है कि ये राम है, उसमें फंसे हो, और वो आत्मा राम में स्थिर है। अब ये दिखाई देने वाली बात थोड़ा ना, दूसरे को कहां से दिखाई देगा? अब जो है वो अपनी मस्ती में है, लेकिन उस मस्ती को देख करके लोग जरूर जलन करते हैं। तो देखो, अब ईर्ष्या द्वेष और जलन से तो कुछ मिलेगा नहीं। भाई वो मस्ती उसने प्राप्त की है, उस रास्ते पर तुम भी चलो, तुम भी चलो। और चलने के लिए जो हमारे संत जो बता रहे हैं कि सबसे पहले तो पहली भक्त संतन कर संगा। पहली भक्ति तो यह है कि जितना हो सके हम संतों का संग करें, और संग करके भी दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। और संग जब जब हमको मिले तब हम बस मान लो उनसे वही बात करें, मम कथा प्रसंगा, यानी मेरी कथा क्या है। हम औरों की कथा तो सुनते फिर रहे हैं कि भाई ये उनकी कथा है, ये उनकी कथा है, ये उनकी कथा है, ये सत्यनारायण की कथा है, ये भागवत की कथा है। अरे अपनी कथा तो सुन लो भैया, तुम्हारी कथा क्या है? तो जब संत मिले तो दूजी भक्त क्या बताई? मम कथा प्रसंगा। क्या हे गुरुदेव मेरी कथा बताओ, मेरी कथा क्या है? लेकिन हम औरों की कथा सुनने में, सुनाते हैं, सुनाने में लगे रहते हैं। तो जब कोई असली संत आपको मिलेगा ना, असली संत मिलेगा, तो वो ही बता सकता है कि तुम्हारी कथा क्या है। क्योंकि यहां पर जो सत्संग होता है, सत्य का जो सत्संग है, ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया, कोई रजिस्टर करवा के वहां से नहीं लाए कोर्ट से हम कि सत्य ज्ञान मुक्ति धाम। क्योंकि सत्य को हमने जाना, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सत्य को जाना, सत्य का हमको ज्ञान हो गया, सत्य को जाना, सत्य को देखा, सत्य को जिया, तो मुक्त हो गए। तो सत्य ज्ञान मुक्ति धाम, तो कहां हो गए मुक्त? अपने में ही हो गए। अब इसका ये नहीं है कि मान लो अब ये जो ईंट पत्थरों का ये बना रखा है ये मुक्ति धाम हो गया है? या मान लो कि शमशान में जाते हैं तो बाहर लिख देते हैं मुक्ति धाम, लेकिन मां तो शरीर जला आपका, और यहां शरीर रखा हुआ है। भाई यहां रखा हुआ है, यही तो है, और मां जाके शरीर को खत्म कर दिया। तो न तो ये मुक्ति धाम है और न वो मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम तो हमारे अंदर जो सत्य है ना, सत्य ज्ञान, जो हमने सत्य को जाना, जो हमारा जो राम है,
कि राम है जानी, वो जो राम है तो वो मुक्ति का धाम है। तो न तो वो किताब पर लिख दिया सत्य ज्ञान मुक्ति धाम, तो न वो बन गई न ये बन गया, ये भी नहीं बना, ये भी वहां जाके खत्म कर दिया जाता है शमशान में जाकर के। लेकिन जो अंदर वाला है सत्य ज्ञान, सत्य को हमने जाना तो हमने मुक्ति धाम में हम पहुंच गए, जीते जी पहुंच गए। मरने के बाद कौन पहुंचता है? मरने के बाद कोई नहीं पहुंचता, मैं शमशान घाट में मिट्टी हो जाती है। जीते जी ही हमने जाना, सत्य राम को जाना, सत्य नाम को जाना और मुक्ति धाम में पहुंच गए। तो इसी को जानने की हमने चेष्टा करनी है। और ऐसे ही संतों के पास में हमको जान करके, संतों का संग करके, प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजी भक्त मम कथा प्रसंगा। बोले मेरी कथा बताओ, मेरी कथा क्या है, तो आपकी सारी व्यथा खत्म हो जाएंगी। तो बोलो सतगुरुदेव की जय, ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय, सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।